बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेटल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वन नाइट स्टैंड। ये आपने टर्म सुनी होगी। ये क्या होता है? एक रात की दुल्हन, यानी कि एक रात का सेक्स। तो अब ये ट्रेंड जो है वेस्ट में बहुत ही कॉमन है और ये बढ़ता जा रहा है, मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और ये जो ट्रेंड है अब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे मुल्क में भी आना शुरू हो गया है। इसकी पेनिट्रेशन स्टार्ट हो गई। वजह तो बड़ी ऑब्वियस है कि हमने वेस्ट को एक रुख दिया हुआ है और हमने हर वेस्ट की गलत चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। अच्छी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना होता, उनकी ऑनेस्टी को नहीं करना, उनके डिसिप्लिन को, लाइनों को, ट्रैफिक के असूलों को, जैसे वो चलते हैं, फेयर चलते हैं, वो नहीं अडॉप्ट करना हमने। लेकिन हर गलत चीज़ को तो हमने मैग्नेट की तरह जो है ना उसको खींचना है। तो अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी सरायत कर गया है। मेरे पास पिछले दिनों एक लेडी आई जो बड़े डेफिनेटली अपर क्लास से ही बिलोंग कर रही थी। तो कुछ अपने सेक्सुअल इश्यूज़ वगैरह डिस्कस कर रही थी। तो बातों में उसने बताया कि मेरा हस्बैंड जो है इस तरह जाता है और बैंकॉक चले जाता है तो वहाँ सेक्स वगैरह करता है, इधर चले जाता है। तो मैं कहा तुम माइंड नहीं करती? कहने लगी नहीं, माइंड करने का क्या है, बस मैंने उसे ये कहा हुआ है कि तुमने किसी लड़की के साथ ना दिल नहीं लगाना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी। और मेरी तरफ से उसे परमिशन है कि एक रात किसी के साथ भी वो जैसे वो स्पेंड करना चाहता है वो करे, मेरी तरफ से कोई उसको चाह। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारी अपर क्लास जो है ना ये वेस्ट को पहले कॉपी करती है, इसलिए मुझे ये जो ट्रेंड है वहाँ से आपको मुझे नज़र आया है जो कि उनमें आ गया है। हमारी कौम में भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई है। तो मैंने फिर देखा कि ये जो वेस्ट जो है वहाँ तो मज़हब जो है ना वो बन गया है, सेक्स, हर चीज़ सेक्स। और डेफिनेटली गिल्ट तो उनमें है ही कोई नहीं है, लेकिन एक साथ है कि आप एक सेक्स करें, वहाँ करें जहाँ की इमोशनल अटैचमेंट हो, इकट्ठे रहें। लेकिन अब वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अब तो भी कुछ जानवरों का काम है कि एक मुर्गा है, उसने एक मुर्गी देखी है तो वो मुर्गा उसके ऊपर हो गया है सवार, और दूसरी मुर्गी नज़र आई है तो उस पर भी चला गया है। मतलब अब तो यानी कि वहाँ पर इस किस्म का ट्रेंड जो ना आ गया है। तो फिर मैंने तहकीकात की कि आखिरकार ये माशरे में चेंज उनके आई क्यों है और ये हमारी तरफ भी क्यों आ रही है। और ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। वजह ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो होते हैं ना ADHD के लोग, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम के बच्चे जो बहुत तेज़ होते हैं, भागते दौड़ते शोर मचाते, छलांगे मारते, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते, ऐसे बन गए सेक्स के मामले में। वजह इसकी ये है, नंबर एक मेरे हिसाब से एक तो आपका इंटरनेट है। इंटरनेट पे आप मेरे जैसे सोबर बंदे को भी देखते हैं। इंटरनेट सारा बना नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इंटरनेट पे क्या अवेलेबल नहीं होता, आपको ब्लू मूवीज़ मिल रही हैं, सब कुछ। लेकिन सबसे ऊपर ये है आपको वो जो डेटिंग ऐप्स हैं जैसे बेडो है, आप वहाँ पर जाते हैं, लड़कियों से रब्ता करते हैं। इस तरह बिगो है, इस किस्म के ऐप्स हैं, वहाँ पर आप बातें, लड़कियाँ अवेलेबल हैं, आपको बंदे अवेलेबल हैं, यानी कि खुली चॉइसेस हैं। तो अब वो लोग जो है ना वो फारग नहीं बैठते। हर बंदे को कुछ ना कुछ, सिर्फ उसका जो गैरत है वो ख़त्म होनी चाहिए दिमाग से, दिल से। तो फिर उसके बाद समझे कि सेक्स के सारे रास्ते मुख्तलिफ किस्म के करने के उनके पास उनको फिर एवेन्यूज़ मौजूद होते हैं।
तो उसके पीछे यानी कि ये इंटरनेट का जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाथ है अवेलेबिलिटी का। अब जहाँ तक कि इवन मैं बताऊँ कि आप जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई हैं, और पाकिस्तानी लड़कियों ने भी इस तरह वेबसाइट डेवलप की हुई हैं कि आप उधर पैसे पे करते हैं तो जनाब वो हाजिर, यानी इस किस्म की ओपननेस आ गई है। तो वो एक बड़ी वजह मेरे हिसाब से असल में ये बनी है कि अवेलेबिलिटी उसमें यह है कि एक से सेक्स किया, नहीं बनी बात, नहीं अच्छा लगा, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, यानी कि ये रिवाज आ गया है, जिसकी वजह से लोग जो है ना अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करते। कहते जनाब क्या किसी के साथ किसी को लड़की को फंसाएं, पटाएं, शेर व शायरी करें और जनाब मोहब्बत का इजहार करें, फिर कहीं जाके वो कपड़े उतारे और फिर हम सेक्स करें और सीधा ही जाओ। यानी कि वो एक ट्रेंड बन गया उन लोगों में अब ना। और फिर सेक्स करने के बाद ये भी नहीं कि जनाब अब तुमने कर लिया तो तुम अब मेरे साथ रहोगे और अब तुम मेरे से वफा करोगे या वे, उन्हें कहते ये पुरानी बातें हो गई हैं। वो तुम कौन मैं कौन, बस बाद में पहचानते भी नहीं। फिर मेरे हिसाब से एक और वजह जो इसकी वजह बनी है, ये वन नाइट स्टैंड में जो ज़्यादा इजाफा हो गया है, वो है ड्रग्स। अब जो ड्रग्स हैं जैसे एक्सटेसी है, कोकीन है, अब ये देखना दो ड्रग्स हैं, ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की नहीं है, ये बाहर से आई हैं और हमारे में से अपर क्लास में हर गलत चीज़ होती है ना वो अडॉप्ट करनी होती है। अब एक्सटेसी और कोकीन जो है पार्टीज़, पूल पार्टीज़ हो रही हैं और डांस पार्टीज़ हो रही हैं और बाकायदा बड़े बड़े उनके ग्रुप सेक्स हो रहे हैं वहाँ पे। और ये आपको लाहौर की बात बता रहा हूँ। अब वहाँ पर ड्रग्स की वजह से आप इंसान जो है ना वो एक किस्म का जुनूनी हो जाता है, एक सॉर्ट ऑफ मेनिया उनमें आ जाता है। तो वो मेनिया वाली उनमें चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर जिससे मर्जी सेक्स कर लिया चलते फिरते। ग्रुप सेक्स में एक लड़का लड़के से कर रहा है और लड़का आगे से लड़की से कर रहा है और कोई उसके साथ कर रहा है लड़का, अजीब वो गरीब किस्म की यानी ग्रुपिंग भी बनी हुई है जो, और ये चीज़ें सारी एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त। तो उसमें ड्रग्स जो है ना ये आपके अंदर एक मेनिया लाइक कैफियत पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ना वन नाइट स्टैंड का जो ट्रेंड है ये बढ़ गया है। और फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद जिम्मेदारी भी कोई नहीं है। तो बहरहाल ये एक वजह है, मेरे ख्याल में ये ख़तरनाक ट्रेंड है जिसकी रोकथाम होनी चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को खुद को इससे बचा के रखना चाहिए। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।